नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे बांका की, जहां छत पर रखी बिचाली में लगी आग लग जाने से किसान को 1500 का नुकसान हुआ। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां पुलिस ने अवैध देशी तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल अंतर्गत बरियातू थाना क्षेत्र के फुलबसिया साइडिंग के समीप अज्ञात हाईवा वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद कर फरार हो गया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी अमरवाडी निवासी ओकली गंजू उर्फ वकील गंजू उम्र 42 वर्ष पिता स्वर्गीय दशय गंजू के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है, जिससे कोल ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरीके से ठप हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे जब ओकली गंजू शौच के लिए जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने कुचल दिया और फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने सुबह 9 बजे से फुलबसिया स्थित रेलवे ओवरब्रिज 4 मुहान मुख्य पथ को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर बरियातू थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों व मृतक के परिजन सरकार व सीसीएल प्रबंधन से मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा और परिजन को नौकरी, मृतक के बच्चों को समुचित शिक्षा, शादी विवाह की मांग को लेकर डटे हुए थे। जामकर्ताओं ने बताया कि सीसीएल किसी भी तरीके का हम लोगों की सुविधा नहीं दे रही है और ना ही नौकरी दे रही है। पूरे दिन हम लोग धूलकण में रहने को विवश हैं और सीसीएल के गाड़ी से आए दिन घटना होती रहती है। 2 वर्ष पूर्व सीसीएल के ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी से ही फिरंगी गंजू की भी मौत हुई थी, पर उनकी पत्नी व बच्चों को आज तक वादे के अनुसार न पूरा मुआवजा मिला और न ही बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक किसी भी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन तक नहीं दिया। वहीं पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए थे। सुबह में बाथरूम के लिए गया था 4-5 बजे दमसम में, और हवा के धूलकण उड़ने से चपेट में आ गया, जिसके कारण से उसका मृत्यु हो गया। ये सीसीएल का लापरवाही कारण से हमारे गांव में बीच बीच में दुर्घटना होती रहती है। यहाँ का वातावरण इतना विपरीत हो गया है कि आदमी को जीने के लिए भी मजबूर हो गया है। इसलिए मैं सीसीएल से आह्वान करते हैं कि हम लोग को पानी छिड़काव टाइम से हो और धूलकण न उड़े। तो क्या इस दुर्घटना का कारण आप उड़ता धूलकण मान रहे हैं? हाँ, धूलकण बनता है। इसको सीसीएल से मैं उचित मांग करता हूं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवेश के लिए सीसीएल तरफ से मुहैया करा जाए, और सरकार तरफ से भी मैं कहता हूं कि इसके प्रति भी गहन जांच करके मुआवजा देने का कृपा किया जाए। हम लोग यहाँ पे जाम रखे हुए हैं, तो जाम रखने के बाद अभी तक कोई सीसीएल यहाँ पे आया नहीं है बात करने के लिए, बात और समझने के लिए कि क्या मामला है। क्या मांग है आप लोग का? मांग हम लोग को सर नौकरी है और जो मुआवजा है सीसीएल से वो दे देवे, और क्या मांग रहेगा। मृतक कौन थे, क्या नाम है उनका? मृतक का नाम है वकील गंजू से। कब से जाम लगा हुआ है? जाम सुबह से 11 बजे से लगा हुआ है जाम। कब तक जारी रहेगा सर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये जाम लगी रहेगी सर। नौकरी की इंतजार कर रहे हैं, किन से मांग कर रहे हैं आप? ये हम सीसीएल से मांग कर रहे हैं, जीएम हो, पीओ हो। किसी को बुला रहे हैं कि मांग भी कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं, कोई आ नहीं रहे हैं। सूचना दिया गया है, कोई यहाँ मृतक को देखने के लिए भी नहीं आया अभी तक। कितना मांग है, क्या मुआवजा की? सर मुआवजा के रूप में 20 लाख रुपये मांग है सर, और एक नौकरी का मांग है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। झाझा सिमुलतला थाना अंतर्गत सियाटांड मोड़ स्थित केदार शाह की छत पर सोमवार को रखा बिचाली का 2 पुंज में आग लग जाने के कारण किसान को 15,000 का नुकसान हो गया। इस संदर्भ में पीड़ित केदार शाह की पत्नी बच्ची देवी ने बताया कि मेरी नाती छत पर खेल रहा था, वहीं खेल खेल में नाती छत पर रखा बिचाली के पुंज में आग लगा दिया। अचानक आग की लपटें देख आसपास के लोगों द्वारा हल्ला करने पर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक छत पर रखे दोनों पुंज जलकर राख हो गए। दोनों पुंज में लगभग 5,000 बिचाली रखा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है।
आग लगने की जानकारी किसी ने सिमुलतला पुलिस को दे दी। सिमुलतला थानाध्यक्ष को सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए पानी के सहारे बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारे पुआल का 2 कुंज जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक किसान केदार शाह को लगभग 15,000 का नुकसान हुआ है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट दुमका के निदेशक संचालक दिलीप कुमार महतो के द्वारा बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर अवैध वसूली करने के एवज में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपा गया। सभी छात्र छात्रा व नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट में कार्यरत कर्मी द्वारा ये जानकारी दी गई कि ट्रस्ट के निदेशक दिलीप कुमार महतो के द्वारा गिलानपाड़ा स्थित एक कार्यालय खोलकर ट्रस्ट द्वारा पंजीयन कराने के नाम पर बेरोजगार छात्र छात्राओं से ये कहकर पैसा वसूल किया गया है कि निबंधन कार्यालय द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से पंजीयन कराकर ही नौकरी प्राप्त करने का तरीका है। जगह जगह पर्चा पंपलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया व कई तरीके के भिन्न भिन्न पदों पर बहाल करने व पंजीयन करने के नाम पर किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 15,000 रुपए लिए गए। बिट्टू शाह ने बताया कि नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट के डायरेक्टर दिलीप कुमार महतो हम लोगों को झांसे में लाकर ठगने का काम किया है। मुझे भी बार बार कॉल करके धमकी दी जा रही है, इसलिए मैं अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी आवेदन देकर अवगत कराया। नेहा जादूप्रिया, शिवम कुमार, गुरुदेव दास, विकास कुमार, विपिन कुमार दास, बिट्टू शाह, अमन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, मैं दुमका का मूल निवासी रहने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट का एक संस्थान खुला, ऑफिस खुला, जिसके माध्यम से हम किसी दोस्त के प्रचार प्रसार से जुड़े। इसमें जुड़ने के बाद मेरा जिसमें कि ज्वाइनिंग हुआ 27 दिसंबर को। कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर मिला गया हमको, जिसमें कि प्रमोशन किया गया, फिर मेरा सैलरी बढ़ा दिया गया। सैलरी बढ़ाने के बाद ये हुआ कि काफ़ी कैंडिडेट से पैसा लिया गया, काफ़ी कैंडिडेट को बुलाया गया, काफ़ी कैंडिडेट से भारी मात्रा में पैसा को मांगा गया, डिमांड किया गया सिक्योरिटी मनी के रूप में। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे 3 महीना या किसी दिन या कोई स्टाफ छोड़ता है तो उस पैसा को रिफंड कर दिया जाएगा या 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि मेरे दरमियान में देख रहे थे, कुछ कैंडिडेट अपना पैसा रिफंड मांग रहा था, कुछ काम छोड़ रहा था, तो कुछ लोगों का सैलरी बन रहा था। लेकिन वो दिलीप कुमार महतो के अनुसार से वो बोल रहे थे या तो सिक्योरिटी मनी मिलेगा या तो फिर आपको सैलरी जो बना वो मिलेगा। जिसमें कुछ कैंडिडेट लोग ने जिसका सैलरी ज़्यादा बना तो वो सैलरी लिया, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा एक्सचेंज ऑफिस में ये रोजगार मेला लगाया गया, जो कि सीएम द्वारा नोटिस आया था डीसी को, और डीसी ने नोटिस फिर आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसके बाद मेला लगा। मेला में कुछ कैंडिडेट का भारी मात्रा में लगभग 500 फॉर्म गिरा है। बताइए क्या नाम हुआ आपका और क्या कह के आपसे रुपया लिया था, कितना रुपया लिया? मेरा बुजुर्ग हंगरम है। तो हमसे बोल रहे थे कि डीसी साहब का गाड़ी चलवाने के लिए बोल रहे थे। तो कुछ दिन आए, पैसा मांगा गया था हमसे 10,000, तो 10,000 हम दे दिए थे। 4-5 दिन उसी का गाड़ी चलाए थे, इसके बाद छोड़ दिए हम। क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिया मतलब हमको पता चल गया कि भागने वाला है या मतलब काम नहीं दे रहा, बोल रहा कि डीसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था, देने के बाद पोस्टिंग मतलब उसमें नहीं लिखा है कि कहाँ ट्रांसफ़र करना है। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, विनोदा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले तो दिलीप महतो के द्वारा और उनके कुछ स्टाफ के द्वारा हमारे पास ये प्रपोजल आया था कि आप एजेंसी चला रहे हैं, मेड पावर हम लोग प्रोवाइड करते थे। हमें लगा कि हम यहाँ भी दे देंगे, हम लोग और भी अदर सिटीज़ में और भी अदर स्टेट में हम लोग काम कर रहे थे। तो उनके द्वारा हमारे पास प्रपोजल आया, तो हम लोग कुछ इनको कैंडिडेट प्रोवाइड किए थे और कुछ सिक्योरिटी मनी भी हम इनको जमा किए थे। कुछ हमारे पास रिसीविंग भी था, जो ऑनलाइन हमने किया था उसका रिसीविंग है हमारे पास अवेलेबल। और जो कुछ कैश जमा किया हुआ था, तो कैश का तो किन्हीं को यहाँ से रिसीविंग मिला नहीं था और ना कैश का कोई रिसीविंग बोला जा रहा था कि कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा। तो मेरे तरफ से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके ऊपर हमारे कैंडिडेट का जो भी यहाँ सिक्योरिटी मनी जमा था, ये किसी न किसी तरह से ऊपर कर लिया जाए और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द की जाए। तो हम लोग का घर गोड्डा हुआ सर, गोड्डा के द्वारा हम लोग एजेंसी के द्वारा आए थे, जिसका नाम विनोदा चार है। मुकेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, इसके द्वारा हम लोग आए थे। तो यही भेजा गया था हम लोग को, नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट किसी इस तरह वहाँ का जॉब है तो तुम लोग करेगा। तो बोले कि आजकल तो रोज़गार सभी को चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आए थे सर। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ का डायरेक्टर ही था।
और 13,000 रुपया कितना रुपया लिया था? 13,000 रुपया हमसे लिया था। हम लोग जो भी दिए थे एजेंसी वाले को दिए। कितना? हम दिए हैं 10,000। हम 13,000 रुपया दिए हैं और ये भी 13,000 रुपया दिए। 13,000 सर। मेरा नाम गुरुदेव क्या दास कह हुआ के सर। दिया? बोला गया था कि जॉब के लिए दिया था सर, और 13,000 हम अपना पर्सनल दिया था। और यहाँ पर दिलीप महतो सर बोला कि 10-15 लड़का लाओ गोड्डा से, तो मैं यहाँ पर ज्वाइन करवा दूँ। हम बोले ठीक है। तो हम 4 लड़का ला के दिए थे और 40,000 पैसा दिए थे। और अभी HR हमको हम 13,000 रुपया दिए थे, छाड़ के 53,000 करीब पैसा मेरा को चुका है। HR को 13,000 पैसा। आप किसको दिए थे? HR को दिए थे या दिलीप महतो को दिए थे? मुकेश को दिए थे। मुकेश HR को दिए थे 13,000 और यहाँ दिलीप सर को दिए थे 40,000। क्या नाम हो? गुरुदेव। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा घर भागलपुर कैलगांव पड़ता है। हम गोड्डा के थ्रू आए थे यहाँ पे। जब बिनोडा HR को हम 13,000 रुपया दिए थे। जब बोला गया था कि आपको गार्ड का पोस्ट दिया जाएगा 17,000 रुपये मंथली, और रोजगार सबको मिल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए थे कि रोजगार गार्ड का पोस्ट मिलेगा और पैसा मिलेगा हमको। बस पैसा दिए थे बिनोडा HR के मुकेश कुमार को दिए थे। साधारण यहाँ पे सामने है नाम प्रशांत कुमार। झारखंड दुमका से सी न्यूज संवाददाता शिवंकर नंदन की रिपोर्ट। 22 फरवरी शनिवार रात्रि को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ थाना क्षेत्र के चपरियामू स्थित मोहम्मद दैमुद्दीन के घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर देशी पिस्तौल बनाई जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद खोरी महुआ की अगुवाई में जिले के जमुआ, हीरोडीह व धनवार थाना प्रभारी के साथ सशस्त्र पुलिस बल के जवान समेत रांची से आए ATS एवं पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के चपरियामू स्थित मोहम्मद दैमुद्दीन के अर्धनिर्मित मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मोहम्मद दैमुद्दीन के मकान से लोहे का अर्धनिर्मित पिस्टल, अर्धनिर्मित आकार का बट तथा पिस्तौल बनाने की विभिन्न सामग्री को बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान घटनास्थल से पिस्तौल बनाते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में जमुआ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान इन अपराधियों के पास से 2 मिलिंग मशीन जिस पर SR ट्रेंडिंग अंकित है, 1 लेथ मशीन, 1 ड्रिलिंग मशीन, अर्धनिर्मित आकार का लोहे का पिस्टल 10 पीस, 1 हीरो कंपनी की बिहार से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। इस छापेमारी टीम में राजेंद्र प्रसाद SDPO खोरी महुआ, रोहित कुमार रजवान ATS रांची, रोहित महतो पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल गिरिडीह, पुलिस अवर निरीक्षक संदीप बागवान ATS रांची एवं पुलिसकर्मी, साथ में जमुआ थाने से सशस्त्र पुलिस के जवान शामिल रहे। कल रात्रि में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना के चपरियामू गांव में एक व्यक्ति है दैमुद्दीन करके, उसके यहाँ पे कुछ अवैध मिनी गन फैक्ट्री जिसमें कि देसी पिस्तौल बना करके वहाँ से सप्लाई किया जाता है। और इसको लेकर के ये सूचना के लिए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि चूँकि सूचना हम लोगों को ATS की तरफ से भी प्राप्त हुआ था और बंगाल STF की तरफ से भी प्राप्त हुआ था, और उनके पदाधिकारी और कर्मी को भी इस टीम में शामिल किया गया। और साथ में SDPO खोरी महुआ के नेतृत्व में पूरे अनुमंडल के कई एक पदाधिकारी को उसमें लगाया गया। और ये पूरी कार्रवाई ATS रांची ATS और बंगाल STF के साथ साथ गिरिडीह पुलिस के पदाधिकारी के साथ मिलकर के ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें कि दैमुद्दीन के घर में छापामारी की गई और जहां से जो लोहे से बना 10 अर्धनिर्मित पिस्टल और जिसका कि बट का पार्ट अलग से 10 पीस बना हुआ, और वो जिस तरह से वो लोग बनाते हैं उसके मशीन और वो सारी चीज़ें हम लोगों को बरामद हुई, और जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी की गई है, जिसमें कि दैमुद्दीन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अफरोज जो मुंगेर का रहने वाला है, और ये रुपेश शर्मा जो कि मुंगेर का रहने वाला है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
पटना जिला परिषद की अध्यक्ष स्तुति गुप्ता ने आज सासाराम में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बीजेपी रोहतास जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। स्तुति गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि रोहतास जिले से उनका पुराना संबंध है, जिसके चलते उन्होंने यहीं से बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने पार्टी की विचारधाराओं की सराहना करते हुए कहा कि वे इनसे प्रभावित हैं और पार्टी का हिस्सा बनकर प्रसन्नता महसूस कर रही हैं। रोहतास महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आरती गुप्ता ने बताया कि भाजपा में पहले महिला मोर्चा की संख्या 0 रहती थी। जब से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी हूं, तब से महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है। 33% आरक्षण मिल रहे हैं, जिससे महिलाएं आगे आ रही हैं। भाजपा महिलाओं के लिए जिस तरीके से सम्मान दे रही है, देश से लेकर राज्य तक महिलाएं कुर्सी संभाल रही हैं, इससे महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज पटना से चलकर आप रोहतास जिला के सासाराम पहुंचे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सासाराम कोई नया नहीं हमारे लिए, हमारे भैया का ससुराल है सासाराम। हमारे जो हस्बैंड है कोविड के टाइम में यहाँ वो अपना सर्विस दिए सदर अस्पताल में कुछ समय रहते हैं, और भी जहानाबाद में भी उनका पोस्टिंग था। तो हमारा ये है कि हम हमेशा घूमते ही रहे, तो अच्छा लगा हमें यहाँ आके। पटना में अभी तक सर्विस दे रहे थे और हम चाहते हैं कि अपनी सेवा यहाँ भी करें। बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद क्या है आपका? बीजेपी हमारा अपना घर है, गुप्ता है हम, और ये हमारा घर है, हमारा आवास है, तो हर कोई अपने घर से जुड़ा रहना चाहता है। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए बीजेपी। जब पटना में जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं वहाँ पर, जी जी, तो रोहतास जिला को कैसे देखती हैं? रोहतास जिला जैसे हमारा पटना है वैसे रोहतास तो पटना से भी ज़्यादा खूबसूरत है, पहाड़ी वादियाँ हैं, अच्छी जगह। क्या कुछ सोच के रखिए मैम आगे भविष्य के लिए? जितना हमसे हो सके हमारी बहनों के लिए, चाची के लिए जितनी मदद हो सके, हम जहाँ आते जिस परिवार से, हमारे इन लॉ भी डॉक्टर है, हम लोग का नेचर ही है सर्विस देना, मतलब सेवा करना। तो जो भी अच्छा हो, हम भी इंजीनियर रह चुके हैं NIS में, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट छोड़ के, अच्छे जॉब छोड़ के अभी जिला परिषद में है। तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि अपनी सर्विस ये सेवा करें, सेवा का मौका मिले बीजेपी के माध्यम से। ये आज काफ़ी संख्या में महिलाएं अपने सदस्यता देने क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं भाजपा महिला मोर्चा रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं, और एक नारी होने के कारण आज आप सामने देख रहे हैं नारी सशक्त महिलाएं हमारी मौजूद है, और ये सारी हमारी बहनें हैं। पूर्व में मैं जिला पार्षद सदस्य रह चुकी हूँ, और अभी वर्तमान में महिला मोर्चा अध्यक्ष रोहतास जिला 2 टर्म से मैं रह रही हूँ। और रोहतास जिला में महिला मोर्चा पहले 0 के आधार पर थी, और जब से हम भाजपा में महिला मोर्चा अध्यक्ष बने, आज हमारे रोहतास जिला में महिला मोर्चा का सैलाब बह रहा है, और 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहे हैं। इस उत्साह से महिलाएं आगे आ रही हैं। अभी अभी आपने देखा कि पटना से चल के हमारी एक बहन स्तुति गुप्ता जी भाजपा में ज्वाइनिंग की है। इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान बहुत ज्यादा ही देता है, और आप देख भी रहे हैं राष्ट्र से लेकर प्रदेश तक महिलाएं कुर्सी संभाल रही हैं। क्या लगता है जिस तरह से महिलाएं लगातार भाजपा में जुड़ रही हैं इतनी भारी संख्या में, क्या कुछ कहना चाहती हैं महिलाओं को? भाई कहना क्या, ये तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। जब हमारी राष्ट्र में एक महिला मुख्यमंत्री कुर्सी पद संभाल सकती है, तो अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, हम चाहेंगे कि महिलाएं आए और अपना क्षेत्र में अधिकार लें, और विधानसभा में हम यही चाहेंगे कि महिलाओं को टिकट मिले और वो भारी मतों से विजयी हो, यही हमारी इच्छा भी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।